Hello student, welcome back. In today we are discussing about pattern or missing number. We already discussed in previous videos what is the definitions of patterns and what types of pattern. So in today we are discuss about pattern related problem. I hope that you would be enjoying the previous class and that your concept would be improving. Right student? So let's we begin to move in today's lecture. So this is the first questions. If sum of each row, column and diagonals are equal, then the value of P, Q and R respectively. और हमारे सामने एक एग्जाम्पल दिया गया है, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा एक टेबल से, टेबल्स में वैल्यू टोटल 9 है, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझ लेते हैं स्टूडेंट लोग कि रो का मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पे देखो क्या पूछा गया है, रो, यहाँ क्या दिया है कॉलम और यहाँ क्या दिया है डायगोनल। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रो किसे कहते हैं। तो रो किसे कहते हैं, जैसे ही ये पट्टा आता है, देखो ऐसे वाले पट्टे, तो हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे रो। और ये जो हॉरिजॉन्टल नहीं, ये वर्टिकल फॉर्म में जो भी रहेंगे इसे हम कहेंगे कॉलम। क्या कहेंगे, कॉलम। तो अब मेरे सामने ये टेबल्स है, तो मेरे सामने ये क्या है, एक रो है, ये दूसरी रो, ये थर्ड रो। और ये जो वर्टिकल लाइन में होता है इसे कहेंगे कॉलम, इसे कहेंगे कॉलम, इसे कहेंगे कॉलम और इसे कहेंगे कॉलम। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि इस डायग्राम में कॉलम कितने हैं, 4 है। इस डायग्राम में मैं कह सकता हूँ रो कितने हैं, तो यहाँ पे रो 3 है। चलिए ये समझ में आ गया, रो क्लियर हो गया, कॉलम क्लियर हो गया। अब बात करेंगे डायगोनल्स की। तो डायगोनल्स कहाँ से होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर to here, so that is a diagonal first, then second here to here, so diagonal 2। तो यहाँ पे डायगोनल कितने हैं, तो मैं यहाँ पे कहूँगा डायगोनल कितने हैं, यहाँ पे 2। तो समझ में आ गया ये। तो C फॉर कॉलम, और कॉलम कैसे होते हैं, वर्टिकल फॉर्म में। R स्टैंड्स फॉर रो, एंड रो कैसे होते हैं, हॉरिजॉन्टल में। तो हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे वाले, ऐसे, और वर्टिकल मतलब खंबा टाइप। तो मुझे यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बताना था वो बता दिया, आपको ये समझ में आया होगा। चलो अब मूव करते हैं मेन प्रॉब्लम की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है, राइट। इस टेबल में देखिए that is row 1, row 2, row 3, column 1, column 2, column 3। और यहाँ पे क्या दिया है, if sum of each row, that is row, that is row, that is row, sum of each row and sum of each column and sum of each diagonal are equal। चलिए यहाँ पे बात क्लियर होगी, यानी सम ऑफ एच रो, सम ऑफ एच कॉलम एंड सम ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल। तो मैं सबसे पहले इस कॉलम 2 पे देखता हूँ, यहाँ पे क्या देखता हूँ, कॉलम 2 पे देखता हूँ। तो कॉलम 2 पे देखे 15, 19, 23। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि C2 इज इक्वल टू, आप C2 भी नहीं लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। C2 15, 19 एंड 23। सो इन सभी का टोटल किया तो कितना आ गया, 57। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो रो है, कॉलम है और डायगोनल है, उनका सम कितना है, 57। क्या है, ये टोटल सम हो गया। सम की वैल्यू कितनी देके रखा है, 57। चलिए अब मुझे क्या करना है, P की वैल्यू देखते हैं। तो P के लिए मैं क्या करूँगा, डैट इज रो 1 कंसिडर करूँगा। क्या करूँगा, रो 1, P प्लस 15 प्लस 22 इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, 57 के। किसके बराबर आएगा, 57 के। क्यों, क्योंकि उसने कहा है कि सम ऑफ ईच रो इज इक्वल टू 57।
सो P एज इट इज़ इन दोनों को मिला दिया जाए, दैट इज 7, दैट इज 37 इज इक्वल टू 57. सो P इज इक्वल टू 57 माइनस 37, तो रिमेनिंग कितना होगा यहाँ पे 20. सो P इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आ गई इसकी 20. चलो P हो गया. सेकंड देखो यहाँ पे Q के लिए कौन सा लेंगे, तो देखो यहाँ पे Q यहाँ पे है तो मैं इस C3 को कंसिडर करता हूँ. तो यहाँ पे क्या आएगा 22 प्लस Q प्लस 18, और देखो यहाँ पे सम ऑफ ईच कॉलम इज इक्वल टू अगेन 57. सो Q एज इट इज 22 प्लस 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 is equal to 57. So Q is equal to 57 minus 40, that is equal to 17. So Q की वैल्यू कितनी मिली 17. देन नेक्स्ट क्या पूछा गया R, तो R कहाँ है, देखो 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 R यहाँ पे है. R 23 18, तो मैं इस रो को लूँगा, कौन सी रो को लूँगा मैं, थर्ड रो को. सो दैट इज R 23 18, और तीनों का सम कितना आता है, यहाँ पे तीनों का सम आता है 57. सो R इज इक्वल R प्लस 8 प्लस 3 11 हो जाएंगे, दैट इज 41 इज इक्वल टू 57. R एज इट इज 57 minus 41, that's 16. So R की वैल्यू कितनी आ गई 16. So P is equal to 20, Q is equal to 17 and R is equal to 16. तो ये हो गए हमारे आंसर्स. I hope that you understand very well. चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ. सो दिस इज अ सेकंड प्रॉब्लम. इफ सम ऑफ each row, column and diagonal are equal, then the value of x, y, z and t respectively. Right? So look at the table. So first that is a row 1, row 2, रो 3. मैंने इसको अपने हिसाब से नाम दे दिया, आप चाहो तो नाम दे सकते हो या नहीं भी दे सकते हो. सो दैट्स वाई कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड एंड कॉलम थर्ड, तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया. अब इसने बोला है कि सम ऑफ ईच रो, कॉलम एंड डायगोनल्स आर इक्वल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब मुझे यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये फाइंड आउट करते हैं कि ऐसा कौन सा रो, ऐसा कौन सा कॉलम जिसमें सिर्फ नंबर्स हैं. ऐसा कौन सा रो, ऐसा कौन सा कॉलम जिसमें सिर्फ नंबर्स है. फर्स्टली वी फाइंड आउट हुज रो और कॉलम वेयर इन ऑल द नंबर्स, वेयर इन इंक्लूडिंग ऑल द नंबर्स. सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं. तो कॉलम फर्स्ट में देखिए, तो यहाँ पे एक्स एंड टी है, तो ये नहीं लेंगे. आगे देखिए तो यहाँ पे देखो कॉलम 3 में यहाँ पे भी एक ही जगह नंबर है, दो जगह वैल्यूज़ है. रो 1 में देखिए तो यहाँ पे एक्स वाई है, तो मुझे सिर्फ नंबर चाहिए. इस पे देखिए सेकंड रो में मुझे नंबर्स चाहिए, यहाँ पे जेड है, नहीं मिलेगा. लेकिन रो 3 में देखिए दो नंबर्स है, लेकिन एक क्या है अल्फ़ाबेट है. लेकिन अगर मैं केयरफुली देखूँ तो कॉलम 2 पे हियर 1, हियर 5, हियर 9, तो मैं यहाँ पे कॉलम 2 को कंसिडर करता हूँ. क्या कंसिडर करता हूँ, कॉलम 2 को. सबसे पहले मुझे वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए वैल्यू. तो कॉलम 2 पे 1 है यहाँ पे, तो कॉलम 2 पे मेरे पास 1, 5, 9 है. तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 15. कितना हो जाएगा 15. तो ये समझ में आ गया. मतलब आप रो का सम करो या कॉलम का सम करो तो वो उसके वैल्यू कितनी आएंगी 15.
तो सबसे पहले ये वैल्यू फाइंड आउट करने का। ओके, उसके बाद हम देखेंगे एक्स वाई जेड टी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो हम रो नहीं लेंगे। हाँ देखो यहाँ पे R2 में 2 नंबर्स है एंड 1 अल्फ़ाबेट्स है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे R2 को कंसिडर करेंगे। तो R2 के वैल्यू कितना है 3 प्लस 5 प्लस जेड इज इक्वल टू, अब ईच रो इज इक्वल टू कितना होता है 15। सो 5 प्लस 3 दैट इज 8 प्लस जेड is equal to 15. So z as it is 15 minus 8, remaining कितना बच्चा that is 7. So z is equal to 7. Got it? तो z की वैल्यू 7 मिल चुकी है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस z को हटा के यहाँ पे 7 लिख देता हूँ। ओके, क्लियर? नहीं तो मैं पेंसिल से यहाँ पे टिक मार्क कर सकता हूँ कि यहाँ पे वैल्यू कौन सी आ गई, z की वैल्यू कितनी आ गई 7। ओके, अगेन देखो नेक्स्ट। तो अब यहाँ पे देखिए y z 2, कॉलम 3 पे देखिए y z 2 और z के वैल्यू तो मेरे पास अभी भी आई है 7, तो मैं इसको क्या करूँगा, कॉलम 3 को कंसिडर करूँगा। तो कॉलम 3 पे क्या लिखा है y प्लस z प्लस 2 इज इक्वल टू 15। y प्लस जेड प्लस 2 इज इक्वल टू 15। y तो मुझे नहीं पता, z की वैल्यू अभी निकाला दैट इज 7, तो आई पुट हियर और 2 एज इट इज 15 एज इट इज। y प्लस 7 प्लस 2 दैट इज 9 इज इक्वल टू 15। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, y इज इक्वल टू 15 माइनस 9, सो दैट्स इज इक्वल टू 6। सो तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो आई राइट हियर y इज इक्वल टू 6। और ये जो नंबर लिखना है ना, आपको पेन से लिखना है ताकि आप समझ सको। ठीक है, अब हो गया z और y की वैल्यू निकल चुके हैं। अब यहाँ पे देखो t पे देखो, रो 3 पे देखो, यहाँ पे t, यहाँ पे 9, यहाँ पे 2। तो सिंपल है कि यहाँ पे दो वैल्यूज है और एक दो वैल्यूज है और एक अल्फ़ाबेट है, तो इसमें से मैं t की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे R3 पे फोकस करूँगा। तो यहाँ पे t प्लस 9 प्लस 2, तो ये क्या होगी रो। तो सम ऑफ ईच रो इज इक्वल टू कितना होता है 15। सो t एज इट इज 9 प्लस 2 11 इज इक्वल टू 15। सो t इज इक्वल टू 15 माइनस 11 दैट्स इज इक्वल टू 4। सो t की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। तो आई राइट हियर 4। ओके, अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए x की, क्योंकि मेरे पास 4 ही वाला पूछा है। तो यहाँ पे देखिए x 1 y और y की वैल्यू तो हमें मिल चुकी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, R1 पे फोकस करूँगा। तो यहाँ पे x प्लस 1 प्लस y इज इक्वल टू 15। और ये 15 कहाँ से आ रहा है, तो आपको पता है कि सम ऑफ ईच रो एंड सम ऑफ ईच कॉलम इज इक्वल टू 15। सो x की वैल्यू तो मुझे नहीं पता, 1 एज इट इज। y की वैल्यू क्या निकाले थे हमने 6, तो आई पुट हियर। सो x प्लस 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 15। सो x इज इक्वल टू 15 माइनस 7 दैट्स इज इक्वल टू 8। सो x इज इक्वल टू 8। अब मैं यहाँ पे मुझे सबसे पहले क्या पूछा x y z, तो मैं यहाँ पे x y z एंड t, यही मुझे वैल्यू पूछा है ना सिक्वेंसली, तो उसको यहाँ पे लिख दीजिए। सो x की वैल्यू मुझे मिली है 8, y की वैल्यू मुझे मिली है 6, z की वैल्यू मुझे मिली है 7 एंड t की वैल्यू मुझे मिल चुकी है 4। तो देखो x y z t, और देखो यहाँ पे इसने पूछा वैसी है x y z t, तो आपको इसी सीक्वेंस में देखना है। सबसे पहले 8, बाद में 6, बाद में 7, बाद में 4। ऑप्शन देखिए यहाँ पे, ओहो स्टूडेंट सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे फर्स्ट t है
देन इसके बाद यहाँ पे t है, ठीक है। तो सबसे पहले एक्स वाई, उसके बाद t, उसके बाद z। z की वैल्यू कितना निकाला थे रे हमने, दैट इज 7, ठीक है। तो ये हो गया सबसे पहले 8 6 4 7, सो दैट्स वाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर आप देख रहे होंगे तो ये सारे वैल्यू यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन हमें सीक्वेंस फॉलो करना है। वी फॉलो द सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस जो कहता है, क्वेश्चन जो कहता है उसको फॉलो करना है। आई होप समझ में आया होगा। So let us we move on next questions, that is third example. If sum of each row, column and diagonals are equal, then the value of x, y, z and w respectively is. So student, this problems is also similar to previous problem. Sum of each row, column, diagonal are equal. are equal का मतलब क्या होता है, जो भी उनके रो होगा या कॉलम होगा या डायगोनल्स होगा, अगर उनका हमने एडिशंस किया तो वो क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इनको नाम दे देते हैं। तो मैंने इनके नाम दे दिया, रो 1, रो सेकेंड, रो थर्ड, सिमिलर, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड, कॉलम थर्ड, राइट। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या होंगे कि मुझे एक नंबर चाहिए। क्या चाहिए, एक नंबर। नंबर मीन्स कैसा, आप ये फाइंड आउट करो कि ऐसा कौन सा रो या कौन सा कॉलम जहाँ पे सिर्फ क्या है, नंबर्स दिखाई देते हैं। फर्स्ट वी फाइंड आउट ए होल कॉलम और रो वेयर इन ऑल द numbers. So look at here row third, so look at third row, so we got 8, all the numbers, that is 4 plus 9 plus 2 is equal to 15, is equal to 15. That means the sum of each row, column and diagonal किसके बराबर है, 15 के बराबर है। यू गॉट इट, आपको मिल गया ये आंसर कैसे आया। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अब ऐसा कॉलम या ऐसा रो चूज कीजिए जिसमें दो नंबर्स हो, जिसमें दो नंबर्स हो। तो यहाँ पे कॉलम 2 पे देखिए, यहाँ पे x है, 5 है और 9 है। देखिए यहाँ पे कॉलम 2 पे देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको, x 5 9। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x 5 9 इज इक्वल टू 15, राइट। सो इसको सिंप्लीफिकेशंस कीजिए, x एज इट इज 9 प्लस 5 दैट इज 14 इज इक्वल टू 15। सो डेफिनेटली 15 माइनस 14 इज इक्वल टू 1। सो x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1। सो x के वैल्यू तो मुझे मिल गए। अब x के वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ कॉर्नर पे। कहाँ रख दिया, कॉर्नर पे। आपको भी यहाँ पे पेंसिल का यूज करना चाहिए। यहाँ पे कॉर्नर पे 1 लिख दिया। अब यहाँ पे देखो रो 1 पे 8xz और x के वैल्यू तो अभी हमें मिल चुका है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस रो को मैं कंसिडर करूँगा। चलिए इसको लेता हूँ 8 प्लस x प्लस z, और ये किसके बराबर होता है, 15 के बराबर होता है, राइट। सो 8 एज इट इज, x के वैल्यू अभी भी देखा हमने कितना मिला है 1, और z एज इट इज। सो 8 प्लस 1 9 प्लस z इज इक्वल टू 15। सो z इज इक्वल टू 15 माइनस 9 दैट्स इज इक्वल टू 6। सो z की वैल्यू कितनी मिली हमें, 6। आई बात समझ में, हमने कैसे सॉल्व कर रहे हैं, हम दो नंबर को ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अब मुझे z की वैल्यू भी मिल चुकी है, कितनी है रे,
तो जेड की वैल्यू कितनी है रे 6, तो मैंने इसको कॉर्नर पे लिख दिया, तो आप भी अपने इस पे लिख दीजिए 6 मिले। अब यहाँ पे देखिए कॉलम थर्ड पे ZW2, अब जेड की वैल्यू तो मुझे मिल चुकी है, तो मैं यहाँ पे कॉलम थर्ड का यूज करता हूँ, Z प्लस W प्लस 2 इज इक्वल टू 15, राइट। सो जेड की वैल्यू 6, W as it is, सो 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, दैट इज 8 इज इक्वल टू 15। मैं इसे आगे लिख देता हूँ, W as it is 15 माइनस 8, सो दैट्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ, 8 7 15। सो W की वैल्यू कितनी आ गई, 7, कितनी आ गई 7। चलिए अब मुझे और चाहिए, अब यहाँ पे W की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो आई राइट हियर इन दी कॉर्नर W। अब यहाँ पे देखिए रो 2 पे Y 5 W, या फिर आप ये भी ले सकते हो कॉलम फर्स्ट। तो कॉलम फर्स्ट को देखिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कॉलम फर्स्ट को देखिए 8 प्लस Y प्लस 4 इज इक्वल टू 15, 8 plus 4 that is equal to 12 is equal to 15. So y is equal to 15 minus 12 is equal to 3. So I got it, the value of y. So हमें क्या पूछा है, देखो यहाँ पे हमें क्या पूछा था, वो पहले सबसे हमें पूछा है x, फिर पूछा है y, फिर पूछा है z एंड लास्ट में पूछा है w। तो ऐसे ही सीक्वेंस में आपको वैल्यू लिख दीजिए। सो x की वैल्यू कितनी मिली हमें, दैट इज़ 1, y की वैल्यू कितनी मिली 3, z की वैल्यू कितनी मिली हमें, दैट इज़ 7 एंड y एंड w की वैल्यू कितनी मिली हमें, सॉरी z की वैल्यू 7 नहीं है, z की वैल्यू 6 और w की वैल्यू 7। इसे केयरफुली फिलअप करना स्टूडेंट, अगर यहाँ पे मिस मैच किए तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। अब देखिए सीक्वेंस 1 3 6 7 1 3 6 7, सो दैट्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप दैट you will understand very well. If you have any doubt, please tell me in the form of write in comment sections box. चलिए आगे मूव करते हैं। सो example number 4, if sum of each row, column and diagonal is 24, then find the multiple of x and y. तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या दिया है कि sum of each row, column and diagonal is 24, मतलब हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू दे के रखा है कि जब भी हम रो का सम करेंगे या कॉलम का सम करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी है 24, तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर पूछा है फाइंड द मल्टीपल ऑफ x एंड y, यानी मीन्स x मल्टीपल विथ y, देन व्हाट इज़ द वैल्यू। तो फर्स्ट वी फाइंड आउट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x and what is the value of y. So student, that is the first row, second row, third row, or here row first 9y 11, तो मुझे दो नंबर चाहिए और यहाँ पे देखा जाए तो दो नंबर्स ऑलरेडी हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 9 प्लस y plus 11 is equal to 24. So 9 plus 11 that is 20 plus y is equal to 24. Y is equal to 24 minus 20 is equal to 4. So y is equal to 4. So y की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब बात करेंगे x की, तो x किधर है, तो look at here row third, so 5 plus x plus 7 is equal to 24.
So 5 plus 7, that is 12, plus x is equal to 24. X as it is 24 minus 12 is equal to 12. So x is equal to 12 and y is equal to 4. So we want x मल्टीपल विथ y. सो x की वैल्यू मेरे पास 12 है, y की वैल्यू मेरे पास 4 है. सो 12 4 ज़ा 48 and 48, that's why option D is the correct answer. I hope you would be understand very well, right? So let's move on next questions. So example number 5, if sum of each row, column and diagonal are equal, then the sum of A and B, then the sum of A and B. So इस बार इन्होंने क्या पूछा, sum of A and B, मतलब A plus B is equal to what, ये पूछा है. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे A फाइंड आउट करना पड़ेगा और उसके बाद B फाइंड आउट करना पड़ेगा. और यहाँ पे इक्वल दिया है तो सबसे पहले यहाँ पे कॉलम और रो को फिक्स कीजिए. सो डैट इज़ R1 R2 R3. ओके, अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, सबसे पहले मुझे एक वैल्यू चाहिए, और वैल्यू कैसी चाहिए कि ऐसा रो फाइंड आउट कीजिए या ऐसा कॉलम फाइंड आउट कीजिए जिसमें सारे के सारे नंबर्स हो. जैसे मैं यहाँ पे रो 3 पे देखता हूँ तो रो 3 पे क्या दिखाई दे रहा है कि इस रो में ऑल दी नंबर्स है, यानी इस रो 3 में सभी नंबर्स है. तो मैं इसको कंसिडर करूँगा 4 प्लस 11 प्लस 6. सो 4 प्लस 11 plus 6, that is 21. The sum of each row, column and diagonal is equal to, that is 21. Is this clear to everyone, student? Then we find out the A. So look at the here R1, that is A plus 3 plus 10. A plus 3 plus 10 is equal to 21. So A as it is 3 plus 10, that is 13, is equal to 21. So A is equal to 21 minus 13, that is equal to 8. So A is equal to 8. Then we look at the R2 table. So that is R1 और यहाँ पे R2. 9 plus 7 plus B is equal to 21. देखो यहाँ पे R2 पे देखिए 9 plus 7 plus B is equal to 21. 9 plus 7, that is 16, plus B is equal to 21. B as it is 21 minus 16 is equal to 5. So A की वैल्यू 8, B की वैल्यू 5. Then find out the A plus B. Find out the A plus B. So A is equal to 8 plus B की वैल्यू 5. 8 plus 5, that is 13. So option B is the correct answer. B is equal to 13. So option B is the right answer. Is this clear to everyone, student? So example number 6, and this is the last questions of today's lecture. If sum of each row, column, diagonal are equal, then the value of A, B, C and D respectively. And here table is given, and here are 4 options are also available. तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनको नाम दे देते हैं. दैट इज़ R1, R2, R3, सिमिलर C1 कॉलम फर्स्ट,
कॉलम सेकेंड एंड कॉलम थर्ड। ओके, सबसे पहले हमने इनको नाम दे दिए। अभी हमें क्या करना है कि ऐसा रो या कॉलम ढूंढिए जिसमें हमें तीनों जगह पे क्या चाहिए, नंबर्स चाहिए। तो अगर यहाँ पे देखो कॉलम 2 पे दैट इज 6 7 15, क्या है 6 7 15, मतलब कॉलम 2 में ओनली नंबर्स है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ C2 इज इक्वल टू 7 प्लस 11 प्लस 15 is equal to, so 11 plus 15 that is 26, 26 plus 7 that is 33. So sum of each row, column and diagonal is 33. ओके, अभी हमें वैल्यू मिल चुकी है। अभी हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होती है कि नेक्स्ट स्टेप होती है ऐसा रो ऐसा कॉलम चूज कीजिए जिसमें 2 नंबर्स हो और एक अल्फ़ाबेट्स हो। तो यहाँ पे देखिए रो 1 पे देखिए, इस जगह पे देखिए A7 14, मतलब यहाँ पे 2 नंबर्स है डैट इज 7 डैट इज 14। So A plus 7 plus 14 is equal to 33. So A as it is 7 plus 14 that is 21 is equal to 13. A is equal to 33 minus 21, here 2 here 1. So that is A is equal to 12. A is equal to 12. ओके, यहाँ पे मैं 12 लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम। सो स्टूडेंट अभी हम क्या करें, देखो कॉलम फर्स्ट पे देखिए AB8 और मुझे अभी भी ए की वैल्यू मिल चुकी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉलम फर्स्ट को वैल्यू लिख देता हूँ A प्लस B प्लस 8 इज इक्वल टू 33। देखो ये वाला लिया AB8, सो ए की वैल्यू अभी हमें निकला डैट इज 12, B8 इज इक्वल टू 33। सो 12 प्लस 8 डैट इज 20 इज इक्वल टू 33। B इज इक्वल टू 33 माइनस 20 इज इक्वल टू 13। सो B की भी वैल्यू हमें मिल चुकी है, B की वैल्यू है यहाँ पे 13, A की वैल्यू 12, B की वैल्यू 13। चलो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ डैट इज 13। अब यहाँ पे देखिए कौन सा नंबर पे देखिए, R2 पे देखिए B11 प्लस D इज इक्वल टू 33। आई बात समझ में सबको। सो B की वैल्यू अभी भी हमें निकाला डैट इज 13 प्लस 11 प्लस D इज इक्वल टू 33। So that is 24 D is equal to 33. So D is equal to 33 minus 24, D is equal to 9। कितना आएगा यहाँ पे 9। सो D की वैल्यू हमें मिल चुकी है डैट इज 9। ओके, तो यहाँ पे D की वैल्यू कितनी मिल चुकी है डैट इज 9। अब यहाँ पे रो 3 पे देखिए 8 15 एंड C, तो मैं यहाँ से C की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 8 प्लस 15 प्लस C इज इक्वल टू 33। सो 8 प्लस 15 डैट इज 23 प्लस C इज इक्वल टू 33। C इज इक्वल टू 33 माइनस 23 इज इक्वल टू 10। सो C की वैल्यू कितनी मिल चुकी है 10। अभी हमें वैल्यू किसकी चाहिए, A B, A की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 12, B की वैल्यू कितनी है 13, C की और D की, C की वैल्यू है 10 एंड D की वैल्यू है 9। सो 12 13 10 9, देखो ऑप्शन 12 13 10 9, 12 13 10 9। सो ऑप्शन ए इज डी करेक्ट आंसर। आई होप अभी ये टॉपिक आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा।
अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिए कि सर मुझे नहीं समझा या अभी भी मुझे डाउट्स है, तो नेक्स्ट टाइम आई विल रिजॉल्व इन नेक्स्ट वीडियो, राइट। सो आज के लिए इतना ही। वी विल मीट on next video with new topic. Till then, take care. Bye bye student. Do like, share and comment. Thank you.